अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्केट मेकर मॉडल को काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक कि किस तरह हम लोग मार्केट मेकर मॉडल को ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को देखो और जो जो मैं पॉइंट्स बोलूँगा उसे नोट करके उसकी प्रैक्टिस करो, तो फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी पर ग्रिप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सेटअप बताऊँगा, मैं कोई रैंडम कहीं दूसरे चार्ट से उठाकर या बहुत ही पुरानी मूवमेंट इस चीज़ को नहीं हाईलाइट करूँगा, बल्कि जो कुछ भी है वो लाइव मार्केट के ऊपर जो मैंने प्रेडिक्शंस वगैरह दी थी ऑलरेडी ग्रुप के अंदर, मैं वो आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक मार्केट मेकर मॉडल बन रहा है और ये हमारे पास एक फेक मार्केट मेकर मॉडल है, जिसे मार्केट एक लिक्विड ज़ोन्स के तौर पर यूज़ करेगी। तो इस तरह आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि ये हमारे पास मार्केट मेकर मॉडल सही है और ये हमारे पास मार्केट मेकर मॉडल सही नहीं है, बल्कि ये मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लिक्विड क्रिएट कर रही है। तो जो सारा सेटअप है वो हम इस जगह पर स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक सा आइडिया दे दूं कि मार्केट मेकर मॉडल होता क्या है। तो एक मार्केट मेकर मॉडल के लिए हमारे पास दो तरह के लिक्विड जोन्स होते हैं। एक हमारे पास बाय साइड और दूसरा सेल साइड। अब मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो इसी तरह से होती है, यानी कि मार्केट अगर नीचे बैठी है तो मार्केट बाय साइड को टारगेट करेगी, और इसी तरह मार्केट अगर ऊपर है तो मार्केट सेल साइड को टारगेट करेगी। अब फ़र्क बस इसके अंदर इतना है कि हम लोग कब किस लिक्विड जोन्स को टारगेट करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली यही दो तरह के लिक्विड जोन्स होंगे, बाय साइड और दूसरे नंबर पर सेल साइड। हमने बस ये पता लगाना है कि कब मार्केट बाय साइड और कब मार्केट सेल साइड को टारगेट करेगी, और हमारी जो ट्रेड हुआ करेंगी वो इन्हीं दो के दरमियान होगी, बाय साइड टू सेल साइड, सेल साइड टू बाय साइड। अब ये एक बिल्कुल बेसिक सा स्केच है, ठीक है। हमारे पास एक मार्केट मेकर मॉडल को बनने के लिए सबसे पहले कंसोलिडेशन ज़रूरी होती है। मार्केट ने किस जगह पर कंसोलिडेशन की है, यानी कि जो बिल्कुल पहला फेस होता है कंसोलिडेशन का, उसके ऊपर आप लोग फोकस करोगे कि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है। उसके बाद जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन को छोड़ती है, वो आपके पास एक लिक्विड जोन के तौर पर एरिया यूज होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन की है ना, ये हमारे पास एक ओल्ड लो भी बैठा हुआ था, मार्केट ने ओल्ड लो को नहीं लिया, उसके बरक्स कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव मूव के साथ मार्केट ने कंसोलिडेशन को छोड़ा है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फिर ये वाला जोन है, यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास कोई लिक्विड वॉइड हो सकता है, फिर गैप्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है जिसे आप लोग टारगेट करोगे। दूसरे नंबर पर जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन जोन को छोड़ देगी अग्रेसिव मूव के साथ, यानी कि बड़ी कैंडल्स के साथ, आपका ध्यान इस जगह पर होगा। अब ये आमतौर पर आप लोगों को चीज़ ये देखने को मिलेगी कि कंसोलिडेशन वाला जोन और उसके बाद जो फर्स्ट कंसोलिडेशन वाला जोन होगा, यानी कि कंसोलिडेशन जोन से निकलने के बाद जो एक्यूमुलेशन वाला जोन होगा, वहाँ पर मार्केट ओटीई लेवल्स पर आएगी। ये हर दफ़ा आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर आ सकती है। कुछ इस तरह से कि मार्केट यहाँ पर एक तरह का ब्रेकर क्रिएट करेगी और फिर उस ब्रेकर को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर आप लोगों को डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती हैं, या फिर इस जगह पर जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, कोई ऑटो ब्लॉक वगैरह होगा जिसे मार्केट टारगेट करने के लिए आएगी, और सिंपली जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज को छोड़ेगी, आप लोग उस ऑटो ब्लॉक को टारगेट करोगे। आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि कंसोलिडेशन के अंदर ही बाय या सेल की ट्रेड लगा ली, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज जो होता है वो एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर हर बंदा ये नहीं बता सकता कि मार्केट अब इस कंसोलिडेशन को छोड़ेगी या नहीं, क्योंकि ये टोटल टाइम पर चलती है। जब टाइम आता है तब मार्केट कंसोलिडेशन को छोड़ती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर सिंपल एक स्टॉप हंट किया और मार्केट लिक्विडिटी छोड़कर चली गई है। जैसे कि ये आपको दिखाया ना, ट्रेस लो पड़ा हुआ है, मार्केट ने प्रीवियसली लो नहीं दिया और उसके बरक्स कंसोलिडेशन फेज को छोड़कर पंप कर गई है। अब जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज को छोड़ेगी, आप लोगों ने कंसोलिडेशन फेज का जो हाई बना है उसको हाईलाइट कर लेना है, और आपकी नज़र इसी जगह पर होनी चाहिए कि मार्केट या तो इस जगह पर आए या फिर इसके करीब करीब कोई फेयरवेल गैप बना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है, कोई पीडीए रे बनी है,
वहां पर आए तब आप लोग एंट्री लोगे। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास फर्स्ट फेज एक्यूमुलेशन वाला है, इसे आप लोग पहले नंबर पर तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये मैक्सिमम फेल हो जाता है। मार्केट यानी कि यहाँ पर AMD पैटर्न बना देती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, अक्यूमुलेशन मार्केट ने यहाँ पर की है ना, और ये मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए मैंने आपको बोला है, जो फर्स्ट फेज है अक्यूमुलेशन का, इसे आप लोग इग्नोर कर सकते हो। उसके बरक्स जो सेकंड फेज होता है एक मार्केट मेकर बाय मॉडल का, वो काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। उसको आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को कई दफ़ा यानी कि काफ़ी अच्छे मूव भी देखने को मिलेंगे, जिसे आप टारगेट कर सकते हो। और सिंपली उसके बाद आप लोगों का कोई लिक्विड जोन होगा, जाहिर सी बात है वो प्रीवियस डे हाई होगा, प्रीवियस डे लो होगा, प्रीवियस वीक हाई या प्रीवियस वीक लो, इस तरह कोई लिक्विड जोन होगा। और जैसे ही मार्केट उस लिक्विड जोन तक आएगी, वहाँ पर आप लोग या तो एक पीडीआर देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट एकदम से एक बड़ी कैंडल बना देगी, जिससे एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो चेंज हो चुका है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, वो एक तरह का आप लोगों को ऑर्डर फ्लो के अंदर जो शिफ्टिंग हुई है वो देखने को मिलेगी। और इस जगह को आप लोग अपनी एंट्री के लिए यूज़ कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली बात आएगी कि मार्केट अगर इस जगह पर कंसोलिडेशन कर रही है, तो आप लोग इस जगह को इग्नोर करोगे। जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन को छोड़ेगी, तो फिर आप लोग वहाँ पर जो अक्यूमुलेशन वाला फेस है, उसके अंदर आप टारगेट करोगे कि अक्यूमुलेशन फेस के अंदर मार्केट कहाँ पर आई है और किस जगह पर मार्केट ने हमें एक एंट्री दी है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन को छोड़ा, दोबारा मार्केट मेकर बाय मॉडल में मार्केट ने कंसोलिडेशन को रिटेस्ट नहीं किया। उसके बरक्स जब मार्केट ने हमारे पास एक लिक्विड जोन को टारगेट किया है और फिर कंसोलिडेशन को छोड़ा है, मार्केट मेकर सेल मॉडल में मार्केट ने उस कंसोलिडेशन फेज को रीटेस्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पर अब ये जो लाइन है, ये प्राइस की डिलीवरी हुई है। ये लाइव चार्ट्स है, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही कंसोलिडेशन को छोड़ा है, दोबारा उसे रीटेस्ट किया। आप लोग इस जगह पर अपनी एंट्री ले सकते हो। जैसे ही मार्केट ने कंसोलिडेशन को छोड़ा है, यहाँ पर आप लोगों की एंट्री हो सकती है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस। सेकेंड पॉइंट, इस हाई से लेकर इस लो तक आप फेब ड्रॉ करोगे, तो अगर यहाँ पर कोई फेयर गैप बना है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट वहाँ तक विक लगाएगी और एग्जैक्टली जो हमारे पास OTE लेवल्स बन रहे होंगे, मार्केट उसे टच करने के बाद ड्रॉप करेगी। और ये भी आपके पास एक मार्केट मेकर सेल मॉडल बन जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास टारगेट्स हुआ करेंगे, इनको आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि जो हमारे पास कंसोलिडेशन वाला फेस होगा, उसके लो से लेकर और हाई तक फिर ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर मार्केट मेकर स्कैल्पिंग मॉडल वाला जो रूल है वो अप्लाई करोगे। और आप जो फिबोनाची के जोन्स बन रहे होंगे, वहाँ पर अपने पार्सेस बुक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उसे डिटेल से यहाँ पर नहीं बता रहा। दूसरे नंबर पर जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज को छोड़ेगी, आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लोगे और वहाँ पर अपना फोकस रखोगे कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगी, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। और ये हमारे पास पार्शल बुकिंग वाले जोन्स होंगे, जिनके स्कैल्पिंग को यूज़ करते हुए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो, यहाँ पर मार्केट ने वीक लगाई है नीचे, ठीक है। मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज को, यानी कि ये देख सकते हो आप, बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज क्लियर किया और यहाँ पर एक तरह से ब्रेकर भी बन रहा है, लेकिन मार्केट ने उस ब्रेकर को रिटेस्ट नहीं किया। दूसरे नंबर पर अक्यूमुलेशन फेज, ठीक है, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तरह का हमारे पास AMD पैटर्न भी बन रहा है, जिसे आप लोग ट्रेड भी कर सकते थे। लेकिन जब इस तरह की कंडीशंस आए कि पीछे मार्केट ने विक्स लगाई हैं और यहाँ पर आकर अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बना रही है, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती है। यहाँ पर मार्केट ने पहले लोगों को अक्यूमुलेट किया। ये फर्स्ट फील्ड गैप, मार्केट इस तरह का फील्ड गैप आधा या वीक लगाकर नहीं जाती, बल्कि इस तरह का फील्ड गैप मार्केट पूरा फिल करती है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर तकरीबन आधा भी फील्ड गैप फिल नहीं किया हुआ, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर निकल गया ऊपर, दोबारा अक्यूमुलेट किया मार्केट ने, यहाँ पर इस फील्ड गैप पर टैप किया और इससे भी मार्केट ने पूरा फिल नहीं किया।
और फिर ऊपर चली गई है। यहाँ पर अगेन एक कंसोलिडेशन फेज, अग्रेसिव मूव। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही कंसोलिडेशन छोड़ेगी एक हमारे पास अग्रेसिव मूव आना चाहिए। आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं हमारे पास यहाँ पर, ये 4 कैंडल्स इकट्ठी आई हैं। और उसके बाद एक छोटा सा एक फील्ड गैप आपको नज़र आ रहा है। अगर नहीं नज़र आ रहा तो वीडियो की क्वालिटी आप बड़ी कर सकते हो 720 पिक्सल्स तक, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस फील्ड गैप की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास फील्ड गैप है। मार्केट ने जैसे ही कंसोलिडेशन फेज को छोड़ा है, अग्रेसिव मूव दिखाया। यहाँ पर मैं जो रूल्स बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कंसोलिडेशन आई है, मार्केट ने अग्रेसिव मूव के साथ उस कंसोलिडेशन को छोड़ा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक वैलिड मूव हो सकता है। जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है अग्रेसिव मूव के साथ, ये कंसोलिडेशन फेज का लो है, ठीक है। मार्केट ने इसे अग्रेसिव मूव के साथ छोड़ा है, इसका मतलब है कि इसे हम लोग एक वैलिड मान सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड गैप बना हुआ है। फील्ड गैप पर हमारी एंट्री, और हम लोग सबसे पहले इस फील्ड गैप को टारगेट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास कंसोलिडेशन फेज के अंदर बैठा हुआ है। इस फील्ड गैप को हम टारगेट करेंगे और दूसरे नंबर पर हमारे पार्टनर्स यहाँ पर बुक होंगे। फर्स्ट फील्ड गैप, कंसोलिडेशन फेज और उसके बाद रीसेट रो। तो इन जोन्स पर आप लोग अपने पार्टनर्स बुक करोगे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, सिंपल यहाँ पर आपने एंट्री ली, आप इस जगह को टारगेट करने को बैठ जाओगे ना कि कंसोलिडेशन के लो को, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट कंसोलिडेशन के लो को लेगी। कई दफ़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे ही मार्केट इस जोन को टच करेगी उसी वक्त रिवर्सल दे देगी। कंसोलिडेशन फेज के बाद जो हमारे पास फील्ड गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि उस फील्ड गैप को मार्केट काफ़ी मरतबा रिस्पेक्ट देती है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, ये मैंने अपने प्राइवेट मेंटोरशिप के अंदर बाकायदा प्रेडिक्शन करके उन्हें समझाया था कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी और यहाँ तक आप लोग अपने पार्शल्स बुक कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस ने क्यों क्रैश की है ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने ये पब्लिकली वो पोस्ट शेयर की थी कि ये मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन अपने ग्रुप के अंदर शेयर की थी, जब मैं उन्हें लाइव मार्केट के ऊपर समझा रहा था कि आप लोग प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने उनको ये चीज़ सिखाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला था कि हमें भी ये चीज़ सिखाएं, तो इसलिए मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ, एक कंप्लीट सेटअप किस तरह आप लोग मार्केट की खुद प्रेडिक्शंस कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मैंने टाइम को नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि टाइम को समझने के लिए आपको बिल्कुल पहले बेसिक से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यानी कि ये जो कैंडल है ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज़ होगी। अब ऐसा क्यों है, इसके भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कौन सा वैलिड होता है और कौन सा नहीं। कब आप एक पूरे ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करोगे, कब आप सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक की यानी कि एक कैंडल की ओपनिंग प्राइस को यूज़ करोगे एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर। आप लोग जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो मार्केट ने जैसे ही यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैप किया, यहाँ से हमारे पास एक मार्केट मेकर सेल मॉडल बना है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अभी आप बिक्स देख सकते हो, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई हुई थी, उनके साथ शेयर की थी कि मार्केट यहाँ पर जो एक फील्ड गैप क्रिएट करके बैठी है। अगर मैं जूम करूँ तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा फील्ड गैप बनाया हुआ है, जिस पर ज़्यादातर लोग ये समझ रहे थे कि ये हमारे पास एक मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है, ठीक है ये, लेकिन ऐसा नहीं था। मार्केट ने उस फील्ड गैप को फिल किया, ड्रॉप आया और फिर ऊपर चली गई है। और आप कल भी देख सकते हो कि मार्केट ने दोबारा से विक लगाई, लेकिन इस जगह तक नहीं आई। अब ज़्यादातर लोग इस फील्ड गैप से लेकर इस लो तक मार्केट मेकर सेल मॉडल बना रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने उस फील्ड गैप को तो फिल किया लेकिन मज़ीद ऊपर निकल गया। तो अभी हम इसी के ऊपर बात करते हैं। पहले आप वीडियो देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन क्यों की थी। तो हम कल अगर ट्रेड लगाएंगे तो एग्जैक्टली इस जगह से लेकर इस जगह तक ये टोटल हमारे पास मार्केट मेकर सेल मॉडल बनेगा। अब ये लोअर टाइम फ्रेम है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, कंसोलिडेशन। मार्केट ने कंसोलिडेशन की है, कंसोलिडेशन को छोड़ा है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास गैप आया, ओपनिंग गैप। मार्केट ने दोबारा से उसे टैप किया। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर इस हाई से लेकर इस दो तक फिबोनाची ड्रॉ करोगे
तो ये आप लोगों के पास एक OTE लेवल आएगा जिससे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, और ये हमारे पास एक गैप के अंदर पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक वैलिड OTE है। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन हो तब आप लोग इग्नोर करोगे, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस के अंदर भी मार्केट काफ़ी मरतबा इन जोन्स को रिस्पेक्ट नहीं देती, बल्कि उसके बरक्स मार्केट वहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करती है और फिर उस जोन को फेल कर देती है। तो यहाँ पर दूसरा जो रूल था कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन को छोड़ेगी वहाँ पर आप लोगों को अग्रेसिव मूव देखना चाहिए। अग्रेसिव यानी कि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फील्ड गैप नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई फील्ड गैप नहीं है, ये छोटे छोटे फील्ड गैप है, लेकिन उनको भी मार्केट ने इस मूव के ऊपर लगा दिया है। तो इस तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो हमारे पास मूव आया था जब मार्केट ने इस जोन पर यानी कि आई थी, तब आप लोग इस जोन को इग्नोर करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई एक वैलिड रीज़न ही नहीं था जो हमें ये बोलता कि हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जब मार्केट ड्रॉप की है तो हम किस तरह बता सकते थे कि मार्केट यहाँ पर नीचे टैप होगी। अब इस जोन के अंदर हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी थी। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के 24 घंटे पहले मार्केट कंसोलिडेशन करती है, और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई हुई है। जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज से सॉरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले 24 घंटे के टाइम के अंदर आएगी, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करने लग पड़ेगी, यानी कि एक्यूमुलेशंस करेगी। और ये आप लोगों के पास वही कंसोलिडेशन फेज के बाद जो फर्स्ट फेज ऑफ एक्यूमुलेशन होगा वो वाला आएगा। यानी कि अगर आपको मैं यहाँ पर मिसाल एक दूँ, मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन कर रही होगी और ये आपके पास एक अग्रेसिव मूव आएगा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास फिल गैप होगा या बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी जिसकी वो मार्केट रिस्पेक्ट देती जाएगी। और उसके बाद हमारे पास इस जगह पर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। जैसे ही मार्केट यानी कि 24 घंटों के बाद जो हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है उस लेवल तक आएगी, कोई यहाँ पर हमारे पास कोई पीडीआरए हो सकती है हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो उस वक्त मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन शुरू कर देगी। और ये एक तरह का आपके पास इंडिकेशन होगा कि हमारे पास आगे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिस वजह से मार्केट इस तरह का मूवमेंट दिखा रही है। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान या उससे पहले या उसके बाद मार्केट इस तरह फेक मूव लगाएगी, और फिर सबसे पहले ये वाला जोन, दूसरे नंबर पर ये वाला जोन। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल होगा कि मार्केट अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान एक फेक मूव लगाएगी या अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके डायरेक्ट ड्रॉप कर जाएगी या फिर मार्केट अपने आप को यानी कि रिवर्सल दे देगी, तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ट्रेड करने के लिए आपको डायरेक्ट टाइम का पता होना चाहिए। टाइम के मुताबिक जो पीरियड्स बनती हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। हम कुछ टॉपिक्स के बाद उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज को छोड़ा, ड्रॉप आया। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, यहाँ पर एक फेल्ड गैप बना है, यानी कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इस गैप को टच किया ना, उसके बाद यहाँ पर एक फील्ड गैप बना है और मार्केट ने इस फील्ड गैप को रिस्पेक्ट दिया है। प्लस मैंने 1 से 2 वीडियोस पहले आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले अगर आपके पास इस तरह फेलियर स्विंग्स बन रही हो तो मार्केट वहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विड रन देगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना अग्रेसिवली मार्केट ने क्रैश किया है। अब यहाँ पर बेशक मार्केट ने विक्स लगाई हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ी से मार्केट ने क्रैश किया है। और ये रूल हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि अगर आप 1 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो आपको 1 मिनट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक ऐड की है। यहाँ पर मार्केट ने एक फील्ड गैप क्रिएट किया है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था। मार्केट ने यहाँ पर लिफ्टिंग क्रिएट की है और यहाँ पर मार्केट ने उस लिफ्टिंग को टारगेट किया है। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। मार्केट ने उस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से पहले इस लिफ्टिंग को क्लियर किया है। अब ये चीज़ आप लोग नोट कर लें कि जब भी हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, ये मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड करती है। अगर मार्केट ने इस तरह लिफ्टिंग क्लियर कर ली है तो फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। अगर मार्केट ने लिफ्टिंग को क्रिएट नहीं किया तो वहाँ पर एक जूडास स्विंग लगाकर फिर अपनी जो नेक्स्ट मूव होता है उसे लेती है। और अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट कम्प्लीटली रिवर्सल दे देगी। और लेकिन रिवर्सल देने से पहले भी मार्केट उसके जो अपोजिट साइड पर लिक्विड पड़ी होगी, जैसे कि यहाँ पर विक्स पड़ी हैं या फिर यहाँ पर ये नीचे फेलियर स्विंग्स पड़ी हैं,
मार्केट सबसे पहले इनको टारगेट करेगी और उसके बाद अपना जो है नेक्स्ट मूव लेगी। और ऐसा ही होगा, आप लोग अपने चार्ट पर जाकर इस चीज़ को चेक कर सकते हो। ये हमारे पास फेल्ड गैप था, मार्केट ने उस फेल्ड गैप को टारगेट किया और फिर ड्रॉप। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये भी है कि ये हमारे पास एक लिक्विड जोन था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल जो लो बना था, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, उस लो को टच किए बगैर ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग दी है और नई जो कैंडल ओपन हुई है एक बड़ा सा मूव लगाया। ठीक है, और नीचे आकर फिर कैंडल क्लोजिंग दी है और फिर उसे टारगेट किया। मार्केट ने इस लिक्विड जोन को टारगेट नहीं किया, बल्कि उसके बरक्स ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग दी है इस कैंडल की और फिर एक बड़ी सारी विक लगाई है ऊपर की तरफ और फिर ड्रॉप किया। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि मार्केट जब भी कोई नया मूव लेगी उससे पहले जो प्रीवियसली लिक्विड होगी उसे क्लियर करेगी। यानी कि यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्टली बिल्कुल लो तक आ गई है, तो यहाँ पर आप लोग ट्रेड क्लोज कर दो। आप लोग देखोगे जब भी मार्केट आपके टारगेट से 1 2 पिप 3 पिप 4 पिप के करीब करीब आ गई है, ट्रेड क्लोज कर दो, क्योंकि इस तरह का मूव काफ़ी टाइम होता है। स्पेशली अगर आपके पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, 8:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, तो 9:30 बजे आप लोगों को इस तरह का मूव देखने को मिलेगा। या अगर आपके पास कोई 7:45 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पड़ा है, तो फिर सॉरी 9:45 बजे कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पड़ी है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, तो फिर आप लोगों को तकरीबन 10:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इस तरह का मूव देखने को मिलेगा कि मार्केट ऑलमोस्ट जो लिक्विड जोन होगा उसके करीब करीब आएगी और फिर वहाँ से एक फेक मूव लगाएगी। यहाँ पर मार्केट ने जिन्होंने सेल लिया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट किए, प्लस उन्हें बाइंग के लिए एक्यूमुलेट किया। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये सारे सिनेरियोज देखकर मार्केट चलती है कि कहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं और कहाँ पर नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है नोट करने वाली वो है टाइम। मार्केट टाइम आने से पहले कोई मूव नहीं लेती। अगर 8:30 बजे आपके पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो 9:30 बजे आप लोगों के पास इस तरह का मूव देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों के पास तकरीबन 9:45 बजे यानी कि सिल्वर बजट से पहले आप लोगों के पास इस तरह का मूव है, तो आप लोगों को फिर 10:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इस तरह का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मार्केट इस तरह का एक फेक मूव लगा सकती है या कम्प्लीटली रिवर्सल भी दे सकती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर आप देखो ऑटो ब्लॉक के रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि हमारे पास एक वैलिड ऑटो ब्लॉक कौन सा होता है और किस तरह आप लोग उसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले ये हमारे पास एक ऑटो ब्लॉक था, जैसे ही मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो हमारे पास फिल गैप था उसे टच किया, ड्रॉप दिया। अब ये कह लें कि काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क एंट्री थी, ड्रॉप करती गई है हाई इम्पैक्ट न्यूज़। अब मैं ये इसे हाई रिस्क एंट्री इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास इस तरह हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो तो आप लोग हमेशा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान या उसके बाद ट्रेड करो। दौरान भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके बाद बाद में ही ट्रेड करो। थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को बोला है, जो फेक मूव्स होते हैं इस तरह के, उनको आप लोग टारगेट करोगे। यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी और फिर ड्रॉप करती गई। फिर गैप्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर खुद हाईलाइट नहीं की ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दूसरे नंबर पर ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये क्यों था? क्योंकि ये हमारे पास एक लिक्विड जोन को टारगेट कर चुका था। मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से आप लोगों को बताया होगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड होता है और कौन सा नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप इन जोन्स को देखो, कितनी खूबसूरती से मार्केट इन जोन्स को रिस्पेक्ट दे रही है। अभी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, मार्केट ने इस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान विक लगाई, ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट किया। मैंने क्या बोला था कि मार्केट ने अगर कोई लिक्विड छोड़ी हुई है तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान एक जूडा स्विंग लगाएगी। लग गया। दूसरी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमारे पास ये थी 9:45 बजे। ठीक है, और यहाँ पर भी मार्केट ने सेम वही चीज़ की है, जूडा स्विंग लगाया, दोबारा से शॉर्ट ब्लॉक को टारगेट किया। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसे एक ब्रेकर मानते हैं, मान लेंगे, या फिर एक ये हमारे पास इन्वर्जन या रेपर जो भी है, इन सब को एक बुलिश पीरियड के तौर पर यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश बैठा है, क्योंकि मार्केट ने एक हाई टाइम फ्रेम की लिक्विड जोन को लिया है और दूसरी तरफ हमारे पास सेल लिक्विड जोन की तरफ बैठी है मार्केट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था
मार्केट एक बाय साइड की तरफ आएगी तो फिर सेल साइड को टारगेट करेगी, अगर सेल साइड की तरफ बैठी है तो फिर बाय साइड को टारगेट करेगी। इस हिसाब से ये हमारे पास एक कंप्लीट मार्केट मेकर सेल मॉडल बनना था। अब यहाँ पर जो हमारे पास पीडी अरेज थी, ये हमारे पास एक वैलिड पीडी अरे थी, और मैंने आपको ये भी थोड़ी देर पहले ये चीज़ बोली है इसी वीडियो के अंदर कि आप लोग एक मार्केट मेकर मॉडल के अंदर 2 से 3 पीडी अरेज को टारगेट करोगे, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, फिर गैप्स हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि आप लोगों ने एक ही यानी कि जोन के अंदर हर एक पीडी अरे को देखने लग पड़ना, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर आएगी। अगर हर एक पीडी अरे को आप लोग सीखना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपको टाइम को काफ़ी डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तब आप लोगों को पता होगा कि हाँ वाकई में ये पीडी अरे वैलिड है और ये वाली नहीं। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, यहाँ से ड्रॉप किया, ये एक तरह का ट्रैप था। मार्केट ने ड्रॉप किया, इस फील्ड गैप को दिखाया कि ये रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर इस फील्ड गैप को मार्केट अब रिस्पेक्ट कर रही थी। ये एक तरह का रेपर, मार्केट ने इसे इस फील्ड गैप को रिस्पेक्ट दी, ठीक है, इन्वर्जन बोल रहे हैं या रेपर बोल रहे हैं, और यहाँ से ड्रॉप किया। और ये हमारे पास एक छोटा सा फील्ड गैप दोबारा से मार्केट ने इसे टारगेट करने के बाद ड्रॉप किया। अब जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की आप लोगों को रोज़ बताया उनको आप नोट्स कर लो, क्योंकि ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से चीज़ सीखी है, ये आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देगी। अब दूसरे नंबर पर ये एक प्रिडिक्शन थी जो मैंने पब्लिकली शेयर की थी। हर बंदा जो पब्लिकली हमारा ग्रुप था वहाँ पर भी ये बोल रहे थे कि ये एक मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है, कि मार्केट इन्वर्जन फिल गैप के ऊपर आई है और फिर यहाँ तक अब आएगी। सब यही बोल रहे थे कि ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है, लेकिन वहाँ पर मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये एक फेक मूव है, मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकती। अगर बाइंग करनी है तो मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग उस वीडियो के अंदर चेक कर सकते हो कि मैंने क्या बोला था। आप एक दफ़ा ये वीडियो देख लो, फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर दूँ कि मैंने क्यों ऐसा बोला था। अगर हम 1 आवर का चार्ट देखें ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो, ये तो हमारे पास फेल्ड गैप्स की लाइंस होंगी, तो यहाँ पर अगर आप देखो ये फेलियर स्विंग क्रिएट हो रही है। इसका मतलब है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास ना कुछ सिनेरियोज बनते हैं। नंबर वन, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो मार्केट एकदम से क्रैश करती है और सेल साइड लिक्विडिटी को काफ़ी जल्दी टारगेट करती है। नंबर टू, जो मेन पॉइंट है ना, ऊपर भी हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं और नीचे भी हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि मार्केट इस जगह तक आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आएगी बिना, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी इस फील्ड गैप तक आएगी। और अगर मैंने ट्रेड लेनी है ना तो मैं फिर यहाँ तक ही ट्रेड रखूँगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि मार्केट यहाँ से नहीं यहाँ से ट्रैप करेगी। अब ये देखो, यही फील्ड गैप मैंने मार्क किया था उस वीडियो के अंदर, मार्केट ने उसी फील्ड गैप को रिस्पेक्ट दी है। और जैसे ही मार्केट ने उस फील्ड गैप को रिस्पेक्ट दी है, उस फील्ड गैप को फिल किया, रिवर्सल दे दी है। अब यहाँ पर वो चीज़ आती है कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि जब भी मार्केट एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के अंदर आएगी, उससे पहले या उसके दौरान मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी कि वहाँ पर जुड़ा स्विंग लगेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू देखने को मिलेगा, या फिर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और आमतौर पर ऐसा ही होगा, मार्केट जुड़ा स्विंग लगाएगी, पीडी अरे पर टैप करेगी और एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर पीडी अरे पर टैप करेगी। नीचे फेलियर स्विंग है लेकिन ये इतने ज़्यादा वैलिड नहीं है। ये हम फिर कभी बात करेंगे कि क्यों ये वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं टोटल टाइम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक जोन के बारे में बता सकता हूँ। मैंने यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हुई, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पर मार्केट ने सेल गैप को टैप किया, ये लिक्विड जोन नहीं थे, ठीक है, और उसके बाद रिवर्सल दोबारा से ड्रॉप किया। यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्जन फील्ड गैप बनना था, मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग देने के बाद दोबारा इस इन्वर्जन फील्ड गैप को रिटेस्ट किया, ओपन लो हाई क्लोज, ये आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर सेम यही कॉन्सेप्ट आया। तो ज़रा अब इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आई, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम वही है, सेम वही रोल्स हैं, बिल्कुल फ़र्क बस इतना कि मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के ऊपर समझा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पर भी क्यों लगाई है, मार्केट ने यहाँ पर तो फिल गैप पर टैप कर लिया था, फिर यहाँ पर मार्केट ने भी क्यों लगाई है। मार्केट
जब भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दरमियान आएगी, यानी कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का टाइम आएगा या उससे पहले, लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी, मार्केट ने लिक्विडिटी को टारगेट किया, पूरा का पूरा फील्ड गैप को फिल किया और फिर ऊपर निकल गया। अब देख सकते हो यहाँ पर सारा प्राइस एक्शन आप लोगों के सामने है। अगर नहीं, अपने चार्ट्स पर जाओ और जाकर आप ये चीज़ अप्लाई कर सकती हो, क्योंकि ये हर टाइम अप्लाई होगी। आप लोगों के आप लोग देखोगे कि ये हर टाइम अप्लाई होगी। आमतौर पर लोगों को मार्केट इसी तरह ट्रैप करती है। वो लोग ये नहीं समझ पाते कि मार्केट अब ट्रैप करेगी या अब नहीं। वो सिंपल यही समझते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को लेगी या ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी लेगी और फिर यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकर बन जाएगा। हर एक ब्रेकर वैलिड नहीं होता, उसके पीछे रीज़न भी यही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखो, लो हाई लोड, अगर मार्केट ने इस तरह यानी कि एक फेक मूव दी है, तो इस कैंडल को मार्केट को एक ब्रेकर के तौर पर यूज़ करना चाहिए था। मार्केट ने यहाँ पर ड्रॉप क्यों किया? मार्केट ने इस फील्ड गैप को क्यों टारगेट किया? कुछ लोग इस वीक को एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर यूज करते थे, करेंगे, इनके करते भी हैं। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्यों वीक लगाई है? इसी फील्ड गैप को क्यों टारगेट किया है? सवाल है ना। जाहिर सी बात है, अगर प्राइस फ्रैक्टल है, हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर एक ही रूल अप्लाई होता है, तो फिर ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है कि ये टाइम के ऊपर होता, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर आएगी चीज़, कि मार्केट सबसे पहले एक लिक्विडिटी टारगेट करेगी, जैसे कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी को टारगेट किया और फिर दूसरी लिक्विडिटी ऊपर फेलियर स्विंग्स, ठीक है, जो जो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर और प्रीवियस डे हाई बना था, उसको टारगेट किया है। कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं हुआ, बस क्या है कि थोड़ा बहुत तरीका कार जो वो ट्रेडिंग का वो चेंज हो गया। बस आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग लिक्विडिटी को लिक्विडिटी के साथ मिलाकर ट्रेड करोगे। मैं आगे आप लोगों को मजीद एक चीज़ बताऊंगा जब हम स्पेशल एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आप किस तरह हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को टारगेट करोगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली है और यहाँ पर क्या था, बाय साइड, मार्केट ने बाय साइड को टारगेट किया और प्रीवियसली हाई पर क्या था, बाय साइड लिक्विडिटी। जाहिर सी बात है, मार्केट ने अगर सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया तो फिर बाय साइड को टारगेट करेगी, और यही चीज़ होता आएगा हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा मज़ीद डिटेल से स्टडी करो, तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी चीज़ देखने को मिलेगी, ये हमारे पास क्या बन रहा है, शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ पर क्या हुआ है, 2.5, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दी है, -4। ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन के तौर पर यूज़ होता है कि मार्केट यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट दे सकती है, अगर नहीं तो -5 या -5.5, ये हमारे पास बिल्कुल एक एज होता है कि जहाँ से हमें मार्केट रिट्रेसमेंट देगी। और ये भी मैंने चीज़ आपको पहली मरतबा बताई नहीं है, ये काफ़ी मरतबा मैंने पहले भी आप लोगों को चीज़ बताई है। अगर आप इसी चैनल पर वीडियोस देखते आ रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज़ का पता है, क्या मार्केट ने उसके बाद रिट्रेसमेंट नहीं दी? दी है, जाहिर सी बात है। अब इस लो से लेकर इस हाई तक ये जो मार्केट गई है, -2.5, एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट ने ओल्ड हाई को लिया है, रिट्रेसमेंट की है, दोबारा से फील्ड गैप पर को टैप किया। अब इस फील्ड गैप को मार्केट ने पूरा क्यों नहीं फिल किया? ये H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर जो फील्ड गैप था, इसे तो मार्केट ने पूरा फिल कर लिया, यहाँ पर इस फील्ड गैप को क्यों नहीं पूरा फिल किया? अब इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ये सारे मैंने चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं। जाहिर सी बात है, अब आप लोग वीडियोस पूरी नहीं देखते और फिर सवाल पूछते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स आप लोगों को वीडियो के अंदर पहले से बताए होते हैं, बस आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते और फिर कमेंट्स के अंदर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आकर मुझे पूछते रहते हो। आपके क्वेश्चन करने से मुझे मसला नहीं है, मसला सिर्फ इस चीज़ का कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते, जिस वजह से आप लोगों को ये मसला बनता है कि कहाँ पर आपने ट्रेड लेनी है और कहाँ पर नहीं। अब ये एसटीडी लेवल्स के बारे में मैंने काफ़ी मरतबा आप लोगों को बताया, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की अभी तक समझ में नहीं आ रही कि ये एसटीडी लेवल्स हमारे पास होते क्यों है। लिक्विडिटी जोन को टारगेट करने के बाद जो भी हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई बन रहा हो, यानी कि एक रिट्रेसमेंट लेग बन रही हो, वो हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई होता है या इनिमिटेंट लो होता है, ठीक है, इनिमिटेंट हाई इनिमिटेंट लो ये होता है। तो मार्केट ने वो क्रिएट किया, सॉरी, शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो, ये मार्केट ने वो क्रिएट किया। तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी लेने से पहले जो हमारे पास एक
शॉर्ट मूव बन रहा था, ये आप लाइंस देख सकते हो, उसको आप फिबोनाची ड्रॉ करो। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर चीज़ अप्लाई कर सकते हो। जिस लेग ने मार्केट के ऊपर इस तरह लिक्विड ली है, उससे पहले जो इस तरह का एक शॉर्ट मूव लगा हुआ है, एक छोटी सी लेग बनी है, उसके ऊपर अपने फिबोनाची ड्रॉ करो। -2, -2.5, -4 और -5, -5.5, -6, इन जोन्स के ऊपर अपनी नज़र रखो। आप देखोगे कि मार्केट इन जोन्स को रिस्पेक्ट देगी। सिंपल, जैसे मार्केट इस लो के नीचे आई है, इस लो के नीचे आई है, फेयर वैल्यू गैप की जो बॉडी का लो बना होगा वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पर इसी लो के नीचे आपकी एंट्री होगी। आप लोग मेरी ट्रेड्स देखते हो ना, ज़्यादातर मैं लाइव ट्रेड शेयर करता रहता हूँ ग्रुप के अंदर और रिकॉर्ड करके करता हूँ, और वहाँ पर आप लोग देखते हो मुझे कि मैं कई दफ़ा स्टॉप लॉसेस को यूज़ करता ही नहीं हूँ। और उसके भैया यही रीज़न होता है कि जैसे ही मार्केट इस तरह एक लिक्विडिटी जोन को टारगेट करती है, मैं यहाँ पर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मार्केट किसी तरह का कंफर्मेशन देगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी हैं जिनको मैं देख के आंख बंद करके ट्रेड ले लेता हूँ, और फिबोनाची की मदद से मैं अपने स्टॉप लॉस को सेट करता हूँ। यहाँ पर मार्केट जैसे ही इस लो को लेगी, मैंने वहाँ पर टारगेट ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि पता है कि मार्केट इस जोन को टारगेट करेगी और इस जोन को टारगेट नहीं करेगी। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विड जोन को लिया, स्टॉप लॉस आका फील्ड गैप के लो के नीचे। ठीक है, और वहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट आपको रिएक्शन देगी, और ये आमतौर पर ज़्यादातर होगा जब आपके पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी कि मार्केट जैसे ही उन लिक्विड जोन को टारगेट करेगी और उसके बाद आप लोगों को फिर रिवर्सल देगी, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ऊपर जितनी भी हमारे पास लिक्विड जोन पड़े थे, अभी हमारे पास टोटल फेलियर स्विंग्स थे। मार्केट ने क्यों इस तरह एग्रेसिव पंप किया है, इसी वजह से दिया, क्योंकि ऊपर हमारे पास फेलियर स्विंग्स थे। अब ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। इसी तरह ये जो विक्स लगी हैं, ये भी हमारे पास एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विड क्रिएट किया है। और दूसरे नंबर पर एक जो दूसरा रूल है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, कंसोलिडेशन के बाद अग्रेसिव मूव, कंसोलिडेशन के बाद अग्रेसिव मूव फेल्ड गैप के साथ, वो आपके पास एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या है, मार्केट ने एक लिक्विड जोन को टारगेट किया, ड्रॉप करके दूसरे लिक्विड जोन तक आई है। अब जाहिर सी बात है, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास बुलिश है, तो आप 5 मिनट के ऊपर सेल की ट्रेड तो ना ले सकते, ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। अगर आपके पास 1 आवर के चार्ट के ऊपर ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो आप कभी भी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर सेल की ट्रेड नहीं लोगे। यानी कि जैसे कि इस तरह का ये मूव आ रहा है, इसे आप इग्नोर करोगे, आप लोग इस मूव को नहीं देखोगे, बल्कि उसके बरक्स 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो आप लोगों के पास फील्ड गैप बना है या आपके पास जो एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं, आप सिर्फ उनके ऊपर फोकस करके बैठोगे। जो इस तरह के ट्रैप्स होंगे आप उन्हें इग्नोर करोगे। यहाँ पर भी मार्केट ने एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विड जोन को टारगेट किया है। ठीक है, लिक्विड जोन को टारगेट किया है। अब यहाँ पर ये भी लिक्विड जोन हो सकता था, लेकिन हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने बाय साइड को टारगेट, सॉरी सेल साइड को टारगेट किया, तो अब बाय साइड की बारी है। इस वजह से मार्केट ने इस लो को रिस्पेक्ट नहीं दी और मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगी है। ये चीज़ आप लोगों के लिए अभी समझना काफ़ी हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मेरे साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। अब वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लो। मैं वहाँ पर इस तरह के चार्ट भी शेयर करता रहता हूँ ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल मजीद इंप्रूव हो सके। तो आप उसे ज्वाइन कर लो, जो भी क्वेश्चन आप वहाँ पर मेरे से पूछ लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।